Jungle. Audio Jungle. देखिए सब ये जैसा ही ईद उल अधा का मौका आता है, ये मौका आते ही जो है चंद फ़िरक़ा परस्त लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और नित नए वाक़यात के ज़रिए मुसलमानों को परेशान करने की एक नई साजिश की जाती है। हर साल ईद उल अधा के मौके पर जो लोग जानवर लाते हैं, पहले तो मैं आपको ये वाज़े कर दूं कि कोई भी गाय लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछले 8-10 साल से कोई गाय काट रहे नहीं, ला रहे नहीं, क्योंकि गाय के ऊपर पाबंदी है। हम ये नहीं चाहते कि किसी दूसरे मज़हब के मानने वालों को दिलाज़ारी हो इसकी वजह से। तो अब जो है क़ुरबानी के लिए बकरा और बैल लेके आते। अब ये जो बैल भी लेके आ रहे हैं, ये चंद फ़िरक़ा परस्त अनासिर ये कर रहे हैं कि जगह जगह पर जो है टोलियाँ बन के एक्चुअली ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम गौरक्षा समिति वाले हैं, कभी बोल रहे हैं विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, कभी बोल रहे हैं बजरंग दल वाले। मेरी ये तहक़ीक़ात है कि इनका ताल्लुक़ ना तो गौरक्षा दल से है, ना तो इनका ताल्लुक़ विश्व हिंदू परिषद से है, ना तो इनका ताल्लुक़ जो है VHP से है। ये जो है चंद गुंडे, लुटेरे, बदमाश, हरामी किस्म के लोग हैं जो जानवरों को रोक कर खींच रहे हैं। डेकॉइट्स है ये लोग, एक्चुअली खींच के लेके जाके मार्केट में बेच रहे हैं बैलों को। तो जब आपको बैल और गाय में फ़र्क नहीं महसूस हो रहा तो आप कई के लीडर ही कर रहे हैं आप, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको। और ऐसे फ़िरक़ा परस्त अनासिर की पुष्पनाही जो है चंद पुलिस के आला अहदेदार भी कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन के 100-150 मीटर दूर पे ये वाक़यात ये लोग कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। तो एक तरफ तो इनका हरासमेंट चलता, दूसरी तरफ ये पहले कभी नहीं होता था, ये जब से तेलंगाना बना, ये जब से वाक़यात पेश आ रहे हैं। अब इसमें एक इजाफ़ा हो गया कि हमारा जो महकमे पुलिस है, ये लोग भी जो है जानवर के गाड़ियों को रोक रहे हैं जो बैल लेके आ रहे हैं। अब गाड़ी रोकने के बाद में जिस तरीक़े से ट्रैफ़िक के हर सब इंस्पेक्टर को, ट्रैफ़िक पुलिस डिपार्टमेंट में हर सब इंस्पेक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से बोलिए, DGP की तरफ से बोलिए, कंसर्न सुपरिटेंडेंट या कंसर्न कमिश्नर की तरफ से उसको एक टारगेट दिया गया है कि इतने लोगों को आप चालान करना डेली बोल के। वैसा ही जो है बकरीद के मौके पर पुलिस डिपार्टमेंट को भी एक टारगेट दे दिया गया है कि इतने गाड़ियों को सीज़ करना। अब जैसा कोई बैल लेके आ रहा है, उसकी गाड़ी रोकते, पहले ये पूछते कि आप कितने जानवर ला रहे हैं, फिर दूसरी बात ये पूछते कि गाड़ी में पानी है नहीं है, घास है नहीं है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, क्रुएल्टी टू एनिमल है बोल के एक क़ानून के तहत उसको केस बुक करके उसको लेके जाके उसके बैल जो है गौशाला में छोड़ दे रहे हैं। उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस बुक कर रहे हैं और डॉक्टर सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं। अब आप बताइए कि पूरे एनिमल हस्बेंड्री में पूरे तेलंगाना में 100 या 150 डॉक्टर भी नहीं है। अब इतवार के दिन जो है हर गांव में एक बाज़ार लगता जहां से लोग जानवर ख़रीदते, जाके बैल ख़रीदते। तो जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास जो है डॉक्टर्स की फैसिलिटी नहीं है जहां पर ये बैल बिक रहा, तो आप कैसा पूछ सकते। ख़ुद हमारे इस्लाम में, हमारे मुसलमानों में ये है कि हम हेल्थी जानवर काटते हैं। जो हम बकरा काटते या बैल काटते तो उसमें जो है उसकी ख़ुद कुरान में अल्लाह ताला क्लियरली फरमा दिया कि आप जो है माजूर जानवर नहीं काट सकते, बीमार जानवर नहीं काट सकते। उसके हम कान देखते, पैर देखते, आँख देखते, हर चीज़ देख के हम उस जानवर की कुर्बानी के लिए हम लाते। अब ये एक तरफ तो ये गुंडा अनासिर, ये लुटेरों से हमारे को अजाब था, अब दूसरी तरफ ये पुलिस का हरासमेंट स्टार्ट हो जाता। पिछले 5-6 साल से लाखों रुपए के जानवर गिरफ्तार करके। अच्छा, इसमें एक और एक चीज़ ये है कि अगर ये गुंडा अनासिर, ये चोर, लुच्चे, लुटेरे ये लोगों पे मार के हमला करके जानवर खींच रहे हैं, मैं मार खा के अगर पुलिस स्टेशन जाके पुलिस की मदद के लिए गया
तो उल्टा मेरे पे काउंटर केस डाल के मेरे को अंदर डाल दे रहे हैं पुलिस वाले। सेम हुआ, आप देखिए रामचंद्रपुरम, आरसी पुरम में ऐसी छोरा, माधापुर में ऐसी छुआ, पहाड़े शरीफ में ऐसी छोरा। अभी थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला मिली हमारे कोई सिकंदराबाद के कोई पुलिस स्टेशन में भी ऐसी छुआ। तो जो लालागुड़ा में, हाँ अभी मैं बात कर रहा था, तो बैल लाने पे पाबंदी नहीं है, बैल काटने पे पाबंदी नहीं है, तो आप गाड़ी को रोकने का पावर्स पुलिस वालों को दिए कौन? कोई भी लीडर जाके चीफ मिनिस्टर को, डीजीपी को ये नहीं पूछ रहा कि साहब आप कौन से कानून के तहत ये गाड़ी रोक रहे हैं आप। पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को है। कहीं चोरी हो रही, कहीं डकैती हो रही, कहीं मर्डर हो रहा। शहर में एक तरफ देखे तो पूरा आउटस्कर्ट में शहर के जो है चोरी डकैती बढ़ते जा रही है। आप इंसानों का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, आप रोड पे ट्रैफिक आप देखिए, लकड़ी का पुल से लेके आप ख्वाजा मेंशन तक तो तस्वुर पैदल जान नहीं जा सकते आप। शहर में चारों तरफ ट्रैफिक जाम है। आप पुलिस वाले अपनी ड्यूटी नहीं निभा के ये बैलों की ड्यूटी निभा रही है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं बार बार अब तक एक 50 इंस्पेक्टर्स, कई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कई डिप्टी कमिश्नर्स, कई सुप्रीडेंट्स, कई कमिश्नर से मैं बात किया, सर हु गेव यू द परमिशन टू स्टॉप द व्हीकल? आप होते कौन ये बैल को चेक करने वाले? आप होते कौन ये मेडिकल सर्टिफिकेट पूछने वाले? ट्रैवलिंग पे पाबंदी नहीं, फिर ये क्या हो रहा? ये जंगल राज हो रहा है ये पूरा। कहीं ना कहीं हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब फ़िरका परस्त लोगों को खुश करने के लिए मुसलमानों को हैरेसमेंट कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर अगर नहीं चाहे तो ये हैरेसमेंट नहीं हो सकता। ये चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब की इमा पर ही पुलिस कर रही है। जब मैं पुलिस वालों से बात करता हूँ तो वो लोग जो है जवाब देने के उसमें नहीं है मेरे को। तो हमारा मुतालबा ये है कि अभी भी, और मैं समझता हूँ कि 8 दिन कुछ है ईद को, अब और हैरेसमेंट बढ़ेगा। तो चीफ मिनिस्टर साहब आप ये मत समझिए कि मुसलमान पिछले जो 5-6 साल से जुल्म सहते आ रहा है ये भूल जाएंगा। आपको इलेक्शन में बैंड बाजा बजा देंगे आपका। अभी ये 10 दिन में अगर कोई जुल्म होगा तो टीआरएस के लिए तेलंगाना की सरजमीन तंग हो जाएंगी। अब जो टीआरएस के साथ में हमारे जो मुस्लिम कायदीन हैं, जो मुस्लिम क़यादत का दावा करते, ऑल इंडिया क़यादत का दावा करते, कोई बोलता मैं कार का ड्राइवर हूँ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, कोई ये बोलता कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि हम जिसे चाहे उसे तख्त पर बिठा सकते, हम जिसे चाहे उसे तख्त से लिटा सकते। लीडर ऑफ द अपोजिशन, 7 एमएलए है, 40 कारपोरेटर है मुस्लिम, टीआरएस के कई कारपोरेटर्स मुस्लिम हैं। ये सारे मुस्लिम कायदीन जो टीआरएस चीफ मिनिस्टर को सेकुलर बोल के जो बिरयानी खा के 2018 में 2019 इलेक्शन में जो तायद करे थे, वो उलमा मशाइखीन, वो तंजीमें कहाँ हैं? जमात इस्लामी कहाँ हैं? तामीर मिल्लत कहाँ हैं? आपके दीगर जो जमातें कहाँ पर है जो चीफ मिनिस्टर की तायद करे थे? ये सारे जो है गधे के सर पे से सिंगा गायब हुए वैसा गायब हो गए लोग, कोई पिक्चर में नहीं है। आप बताइए, पिछले 5 दिन से मैं पूरे सिटी के इलाक़ों का गश्त कर रहा हूँ, रातों में देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर भी पुलिस का जुल्म हो रहा है हम जाके पुलिस के चेक पोस्टों पे बात कर रहे हैं। मैं वो फाइल निकालते पुलिस वाले पी शुरू कर दे रहे हैं, बात ही नहीं कर सक रहे। ये सही को मैं परसों पूछा कि आप ये जानवर कैसा रोके, तो मेरे को आरसी पुरम का एसआई ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहा है, मेरे कने उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है कि उन्हें बोल रहा है कि बजरंग बली वाले पकड़े। अरे उन लगा होते कौन सा पकड़ने वाले, उन्हें जवाब नहीं दे सक रहा। हम कंप्लेंट दिए आरसी पुरम में, हम आदि बटले में कंप्लेंट दिए, जो एक बीजेपी का कारपोरेटर रोक के मार के जानवर खींचा, आज की तारीख तक उसके खिलाफ में एक्शन नहीं हुआ। अगर आप फ़र्ज़ करिए कोई दूसरे मज़हब की अगर ईद है, अगर किसी की ईद हो रही, अगर कोई मुसलमानों से ऐसे गलती हो गई तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है, वो आतंकवाद बन जाता, उन्हें आतंकवादी बन जाता, पूरे उसके रिश्तेदारों को आतंकवादी, घर पे लाके 4 गाड़ी लगा के। तो ये सब इसलिए हो रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं हमारे महमूद अली साहब से, महमूद भाई से भी मैं बात किया, वो भी बेचारे हेल्पलेस है, कुछ बोल नहीं सक रहे पुलिस को। डीजीपी साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, हमारी पूरे कमिश्नरों से गुफ्तगू हो रही, नुमाइंदगी हो रही। तो आप समझिए मेरी बात को, पिछले 8 साल में केटीआर साहब का आप ट्विटर देख लीजिए, उनके पूरे बयानात निकाल के देखिए,
मुस्लिम इश्यूज़ पे या मुसलमानों पे अगर कोई प्रॉब्लम आया तो उन्हें मुंह नहीं खोलते, हज़ारों करोड़ रुपए की आईटी की गुफ्तगू करते। आप बताइए, तेलंगाना की तरक्की का दावा, तेलंगाना के इंफ्रास्ट्रक्चर में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के आप पैसे लाने की बात कर रहे हैं। तेलंगाना की एक मेजर कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी आपके साथ नहीं, आप उनके ताल्लुक़ से ज़बान नहीं खोल सकते, तो आप किस हैसियत से ये दावा कर रहे हैं कि तेलंगाना नंबर 1 स्टेट है या तेलंगाना की तायद हुई है? मैं समझ में नहीं आ रहा है। तो मुसलमानों को, मुस्लिम तंजीमों को और जो दूसरे जो दलाल है हुकूमत के, ये उनके लिए लम्हे फ़िक्र है कि आया हम टीआरएस की तायद करके 2018-2019 में हम गलती किए क्या? आप बताइए कि कर्नाटका में बैल के ऊपर अभी कुछ लोग और एक हमारे कुछ बेवकूफ़ मुसलमान हैं, कुछ बेवकूफ़ मुसलमान बोलता हूँ मैं उनको, नादार मुसलमान जिनको सियासी समझबूझ नहीं है उनको। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हम बैल नहीं काटना, ये साल हम 10 साल हम बैल नहीं काटे तो लोग घरों को लाके बैल देते। अरे मेरे भाई, आज आपको बैल काटने पे पाबंदी लगा रहे हैं, ठीक है, आप आज बैल नहीं काटते, बकरा काट लेके बकरीद कर लेते आप। कल बोलते अज़ान नहीं देना, लाउड स्पीकर निकालो, परसों बोलते मस्जिद को नहीं जाना, तरसों बोलते निकाह नहीं पढ़ाना, फिर उसके बाद में बोलते मोहम्मद नाम नहीं रखना, मुसलमान नाम नहीं रखना, आप हिंदू नाम रख के जियो। तो ये वो कमज़ोर जलील जहनियत है ये जो अवाम में ला के गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही लोग हैं जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में ये बोले कि भाई अपन बाबरी मस्जिद को एक गई तो जान दो। देखिए, आप एक बाबरी मस्जिद की शहादत के मसले पर आप खामोश बैठे, दूसरे मस्जिदों पे बात आ गई, ज्ञानवापी मस्जिद पे उस पर बात आ गई। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये जो मुसलमानों में ये जो मकबरा फैले हुए हैं, ये जो बात फैला रहे हैं, मैं उनकी राय से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। ये हमारा मजहबी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी हमारे को इजाज़त दे रहा है। अरे आप तेलंगाना में जाके आप गांव से बैल नहीं ला सक रहे, आप दूसरे स्टेट में कैसा आप जीते बताइए? आप ये कई का मॉरल साइंस पढ़ा रहे हैं ये लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारा हक़ है, मजहबी हक़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक़ है, हम लड़के इसको लेंगे। हम Audio Jungle.